प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर भाजपा के राज्यसभा सांसद नवीन जैन ने मंगलवार को आगरा में राष्ट्र प्रथम अभियान की शुरुआत पदयात्रा और जन जागरूकता रैली के साथ की। भगवान टोकी चौराहे से शहीद स्मारक तक निकाली गई इस पदयात्रा में हजारों की जनसंख्या में लोग शामिल हुए। सांसद नवीन जैन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा देश और समाज के हित में आम जनता को जागरूक करने के लिए 7 मंत्र दिए गए हैं। इन्हीं मंत्रों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से राष्ट्र प्रथम अभियान शुरू किया गया है। यमुना नदी तट पर ब्रज की प्राचीन पहचान अग्रवन इन दिनों भक्ति के दिव्य रंग में रंगा हुआ है। ताजव्यू गार्डन फेज 1 पार्किंग एरिया यमुना किनारा रोड पर श्री मनकामेश्वर मंदिर महट के श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ में कथा मंडप की अलौकिक सज्जा, 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन, विशाल कमल पर विराजित श्रीनाथ जी का स्वरूप और संध्या बेला में यमुना आरती श्रद्धालुओं को अद्भुत आध्यात्मिक आनंद दे रही है। द्वितीय दिवस कथा में कुंती स्तुति, भीष्म भक्ति और सुखदेव प्रकाट्य प्रसंग ने श्रोताओं को भक्ति और ज्ञान के रस में डुबो दिया। कथा व्यास श्री महंत योगेशपुरी ने कहा कि भक्ति का आधार ज्ञान नहीं भाव है। भक्ति को सबसे अधिक आवश्यकता निष्कपट भाव की होती है। आगरा में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन को जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है। इस संबंध में थाना हरि पर्वत में मुकदमा दर्ज किया गया है। सांसद रामजीलाल सुमन ने बताया कि उन्हें इसी साल 5 मार्च को फोन पर 2 बार जान से मारने की धमकी दी गई थी। 8 मार्च को उत्तर प्रदेश डीजीपी और संबंधित अधिकारियों को धमकियों के बारे में अवगत कराया गया था। हाल ही में पता चला है कि मामले में पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मामले को लेकर सांसद रामजीलाल सुमन ने सरकार और पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि पिछले साल उनके घर पर हुए हमले के मामले में भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन आज तक किसी भी हमलावर के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। सांसद ने आरोप लगाया कि पुलिस केवल सत्ता के केंद्र से आदेश मिलने पर ही कार्रवाई करती है। उन्होंने कहा कि सत्ता से चुप्पी के संकेत मिलने के कारण हमलावरों की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकी। रामजीलाल सुमन के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में भी हलचल तेज हो गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ऑनलाइन फार्मेसी और डिजिटल माध्यमों से दवाओं की बिक्री के विरोध में बुधवार को दवा विक्रेताओं और मेडिकल स्टोर संचालकों ने देशव्यापी हड़ताल का दबे स्वरा में समर्थन तो किया, लेकिन प्रशासनिक आदेश बाद जनहित में अपनी दुकानें खुली रखी। आगरा शहर में भी इस बंदी का मिला जुला असर देखने को मिला। कई मेडिकल स्टोर बंद रहे, जबकि कुछ दुकानों ने आंशिक रूप से सेवाएं जारी रखी। दवा विक्रेताओं का कहना है कि ऑनलाइन दवा बिक्री और बड़ी दवा कंपनियों के निजी अस्पतालों में बढ़ती पकड़ ने पारंपरिक मेडिकल स्टोर कारोबार को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। उनका आरोप है कि दवा कंपनियां अस्पतालों को कम कीमत पर दवाएं उपलब्ध कराती हैं, जबकि वही दवाएं बाजार में या तो उपलब्ध ही नहीं होती या फिर ऊंचे दामों पर मिलती हैं, जिससे स्थानीय दवा कारोबार प्रभावित हो रहा है। व्यापारियों का ये भी आरोप है कि ग्राहकों द्वारा ऑनलाइन दवाओं की खरीदारी बढ़ने से नकली दवा कारोबार को बढ़ावा मिल रहा है। मरीजों को ये पता ही नहीं चल पाता है कि उनके घर पहुंचने वाली दवाएं असली है या नकली। आगरा के थाना छाता क्षेत्र में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब सड़क किनारे खड़ी 2 गाड़ियों में अचानक भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से आग बुझाने का प्रयास शुरू किया गया। आगरा के थाना छाता क्षेत्र के बेलनगंज सूरजभान फाटक इलाके में सड़क किनारे खड़ी 2 गाड़ियों में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने दोनों वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया और तेज लपटें उठने लगी। गाड़ियों में लगी आग से इलाके में अफरा तफरी मच गई। बाजार में मौजूद लोग दहशत में आ गए और मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। आग की लपटें और धुएं का गुबार दूर दूर तक दिखाई देने लगा। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। वहीं स्थानीय लोगों ने पाइप के जरिए पानी डालकर आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद आग को नियंत्रित किया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है।